हरि ओम तत्सत। श्री अष्टावक्र महागीता तृतीय अध्याय। अष्टावक्र उवाच अविनाशम् आत्मनम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः त्वात्मज्ञानस्य धीरस्य कथं थार जनेरति। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। Ashtavakra says, no self as indestructible, and one, how could a wise man having self-knowledge can like acquiring wealth? आत्मा ज्ञाना दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे शुक्ते ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है, जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। Not knowing self leads to attachment in false sense objects, just as mistakenly understanding mother of pearl as silver invokes greed. विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सो अहम स्मृति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ, जानकर तुम एक दिन जैसे कैसे भाग सकते हो। दिस वर्ल्ड originates from self-like waves from the sea, recognizing I am that, why run like a poor? श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्य आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संयक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जनेंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। आफ्टर हियरिंग सेल्फ टू बी प्योर, conscious and very beautiful, how can you be attracted to sexual objects and get impure? सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वम अनुवर्तते। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। For a sage who knows himself to be is in all beings and all beings in him, retaining attachment is surprising. अस्तितः परम अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता आश्चर्यम कामवशगो विकलय केली शिक्षया। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। फॉर द वन aspiring for highest non-dual Lord and fully aware of the meaning of liberation, subjugation to desire is surprising. Utputam ज्ञान दुर्मित्रम वर्धाया ति दुर्बला आश्चर्य कामाम कांक्षेत कालमंतम अनुश्रिता। अंत समय के निकट पहुँच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। For a person having reached his last time, incapable of enjoying and knowing it to be enemy of the gained knowledge, it is surprising to be after sexual desires. इहा मुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षाद एव विभीषिका। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना
रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सरप्राइज unattached to this and the other world, those who can discriminate between the permanent and the impermanent and wish to liberate are afraid of liberation. धीरस्तु भोज्यमानो अपि पीडया मानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन्नातुष्यति न कुप्यति। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं और ना ही क्रोध करते हैं। द वाइज हु ऑलवेज सी सेल्फ ओनली आर नीदर प्लीज्ड नॉर गेट एंग्री वेदर दे आर फीटेड और टॉर्मेंटेड। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्य अन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथम शुभेद महायशया। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। हाउ कैन नोबल मैन बी perturbed by praise or blame who see their bodies alike to others। माया मात्र मिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम त्रस्यति धीरधि। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। Devoid of any questions, seeing this world as imagined in Maya, how can one with resolute intelligence be fearful of even the incident death। प्रियं मानसं यस्य नैराश्यापि महात्मना तस्यात्म ज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। Who can be compared to the saint, free from desires even in disappointment and satisfied with the knowledge of self। स्वभावाद एव जानानो दृश्यमेतन्न किंचना इदं ग्राह्य मिदं त्याज्यम स किं पश्यति धीरधि। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है। Know this world to be visible due to its very nature. It is non-existent actually. How can a person with resolute intelligence discriminate things as to be taken or to be rejected। अन्ते त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषा यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं और ना सुखी। वन हु हैज़ गिवन अप इनर पैशंस is beyond doubts and is without any desires doesn't feel pain or pleasure due to random events। तृतीय अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।